आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्टिव म्यूटिज्म के बारे में। अगर हम इस नाम को देखें तो सिलेक्टिव का मतलब ये है किसी खास जगह पर, म्यूटिज्म का मतलब ये है खामोशी इख्तियार कर लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी खास जगह पे आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। ऐसा किन में देखने को मिलता है? बच्चों में देखने को मिलता है। जब वो प्री स्कूल में जाते हैं या फिर स्कूल में जाते हैं तो उस टाइम ये चीज़ ऑब्जर्व की जा सकती है। इसमें होता क्या है, एक तो ये रेयर चीज़ है, लेकिन इसमें होता क्या है, जो सबसे की सिम्टम है वो ये है कि आप जब घर में हैं, पेरेंट्स के साथ हैं, बहन भाई के साथ हैं, तो आप खेल कूद भी रहे हैं, आप बातें भी कर रहे हैं, ट्रैक भी कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक चल रहा है। लेकिन आप किसी खास सिचुएशन के अंदर आप बात नहीं कर रहे, सवाल का जवाब नहीं दे रहे, खेल कूद नहीं रहे, लोगों से बात नहीं कर रहे, वहाँ पे आप म्यूट हो जाते हैं। वहाँ उस पे आप से एक्सपेक्ट जब किया जाता है कि आप बोलेंगे या जवाब देंगे किसी बात का, तो वहाँ पे आप म्यूट हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, बात का जवाब नहीं देते। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी बच्चे से घर में पूछा जा रहा है और उसको पता है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में बना। तो अगर उससे पूछा जाए कि पाकिस्तान कब बना, तो ओके जी, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। लेकिन जब उसे स्कूल में टीचर पूछे कि बेटा बताओ पाकिस्तान कब बना, तो अब वो खामोशी इख्तियार कर ले। उसको सवाल का जवाब पता है लेकिन अब वो खामोश है। तो इस वजह से सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि एक बच्चा जो है क्या उसको सवाल का जवाब आता है या नहीं आता। ऐसा तो नहीं है कि हम ये देख रहे हैं कि जी वो बच्चा खामोश हो गया और उसको सवाल का जवाब ही नहीं आता था, तो उसका तो खामोश होना बनता था। तो ऐसा तो नहीं है कि वो उस वजह से खामोश हुआ है, या ऐसा तो नहीं है कि वो उसको इंग्लिश आती नहीं है और इंग्लिश में उसे सवाल पूछा गया हो तो वो खामोश हो गया हो। ऐसा तो नहीं है कि उसके साथ कोई इस तरह का मसला है कि उसको आवाज़ नहीं सुनाई दी, उसके साथ हेयरिंग का मसला है, वो बात नहीं कर सकता, या फिर उसको ऑटिज़म है, उसको स्किज़ोफ्रेनिया है, या उसको दीगर मसाइल है और हम उसको कहें कि ये सिलेक्टिव म्यूटिज़म है। तो सबसे पहले आप ये श्योर करते हैं कि उसको कोई दूसरा मसला ना हो, कोई ऐसा मसला ना हो कि जिसकी वजह से जो वाक़ईतन रीज़न हो कि वो बात नहीं कर रहा। तो अगर तो ये आपको श्योर हो जाता है कि उसमें कोई दूसरा मसला नहीं है, बच्चे को सही सुनाई दे रहा है, वो बोल भी सकता है, वो प्रोसेस भी कर सकता है इन्फॉर्मेशन को, तो अब उसको आप कहेंगे कि ये सिलेक्टिव म्यूटिज़म है। तो ये 1 माह तक अगर आप में ये चीज़ प्रेजेंट रहे, 1 माह तक आप में ये देखा जाए कि आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, तो अब आपको डायग्नोज किया जा सकता है सिलेक्टिव म्यूटिज़म। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि पहला महीना ना हो ये स्कूल का, क्योंकि पहले महीने में तो आप इस तरह से कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि इंसान की नेचर है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता कंफर्टेबल होता है। जो बच्चे हैं वो स्कूल में, प्री स्कूल में कंफर्टेबल हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो दूसरे बच्चे होते हैं वो हम उम्र होते हैं, उनके साथ आप खेल रहे होते हैं, आप टीचर से सीख रहे होते हैं और आपको शुरू में खेल कूद के साथ समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो उसमें आपके लिए कोई इस तरह का मसला भी नहीं होता। तो आपका पहला महीना ना हो स्कूल का, वैसे कोई 1 महीना हो जिसमें आप के साथ ये मसला हो, तो फिर आपको सिलेक्टिव म्यूटिज़म डायग्नोज किया जा सकता है। इसके साथ कुछ और कॉजेज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि एंग्जायटी हो सकती है, वो भी देखी जा सकती है इसके साथ। इसमें ओसीडी भी देखी जा सकती है और बाकी मसाइल भी इसमें कॉजेज़ में, अगर आपकी फैमिली में भी ये चीज़ मौजूद है, आपके पेरेंट्स में ये चीज़ मौजूद है, आपके पेरेंट्स में कोई एंग्जायटी डिसऑर्डर मौजूद है, तो तब भी एक बच्चे में ये चीज़ आ सकती है। अब इसमें जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या है, उसमें साइकियाट्रिस्ट जो है वो आपको एसएसआरआई जो है वो देता है। एसएसआरआई की वजह से भी, उसकी हेल्प से भी आप काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। और इसके साथ साथ साइकोथेरेपी, सीबीटी, जो एक साइकोलॉजिस्ट है वो काउंसलिंग के ज़रिए आपको काफ़ी उसमें आपको बेहतरी महसूस हो सकती है, जिसमें आपको आपके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ वो आपको किसी दूसरे शख्स के साथ अटैच करके, जैसे कि आप पेरेंट्स के साथ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता क्या होगा कि आपको कोई जो स्ट्रेंजर है वो भी साथ आपके ऐड हो जाएगा और अब आप जो बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, तो अब आहिस्ता-आहिस्ता आप खुल रहे हैं, आप आहिस्ता-आहिस्ता आप स्ट्रेंजर के सामने भी बात कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ इसमें हो सकती है। इसमें आपको आपकी वीडियोज़ दिखाई जा सकती हैं कि आपके पेरेंट्स अगर आपके घर में वीडियो रिकॉर्ड करें, कि देखिए आप कितनी बातें कर रहे हैं, देखिए आप किस तरह से खेल रहे हैं, देखिए आप कि क्या-क्या ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हैं। तो उससे भी बच्चे का जो वो मोराल है, वो कॉन्फिडेंस है, वो बहाल होता है। तो इस तरह से अगर आप बच्चे के कॉन्फिडेंस के ऊपर या उसकी शाइनेस को कम करने के ऊपर काम करें, क्योंकि शाइनेस की वजह से भी ये हो सकता है, इसमें सोशल एंग्जायटी भी देखी जा सकती है। तो अगर आप इस तरह से बच्चे को रिलैक्स करें, बच्चे को स्ट्रेंजर्स के साथ रिलैक्स करें, आप उसको मुख्तलिफ सिचुएशन में, जैसे कि अगर आप टीचर्स को कहें कि इससे जब आपने सवाल पूछ रहा है तो आप अच्छे अंदाज में पूछें, इसके साथ आपने गुस्सा नहीं करना अगर ये जवाब ना दे, इसके साथ आप कोई खेल कूद में इससे आप बात करें, और इसको आप रिलैक्स करें इस इन्वायरमेंट में, तो टीचर्स भी इस तरह से बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रीटमेंट होता है। हमेशा ये चीज़ तो देखी जाती है कि आप किसी मेडिकेशन के साथ या किसी साइकोथेरेपी, सीबीटी वगैरह के साथ आप बेहतर होते हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ें होती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जायटी, उन तरह की चीज़ों में आप अगर अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, स्लीप का ख्याल रखते हैं, आप अपनी एक्सरसाइज वगैरह का ख्याल रखते हैं, तो उससे भी काफ़ी बेहतरी आती है। तो इसी तरह से जो बाकी जो स्पोर्टिंग चीज़ें होती हैं, उनकी वजह से काफ़ी बेहतरी आ सकती है एक बच्चे में। तो ये जो टिप्स हैं, ये अगर पेरेंट्स फॉलो करें,
या टीचर्स फॉलो करें, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा बच्चा जो कि शाइनेस का शिकार है या सिलेक्टिव म्यूटिज़म का शिकार है, तो उसके साथ जब आप उसको रिलैक्स करेंगे तो वो काफ़ी बेहतर फ़ील करेगा। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आती हैं तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।